दिल्ली के बाद अब सभी की निगाहें बिहार के विधानसभा चुनाव पर लग गई हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही है, तो केंद्र की मोदी सरकार जेडीयू की बैसाखी पर टिकी है। इसी तरह बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे की सियासत के लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी बने हुए हैं। दोनों के बीच एक और शह-मात का खेल जारी है, लेकिन ऐसे में कुछ दिनों से नीतीश बाबू का बीजेपी प्रेम बढ़ गया है। वो पहले मोदी के पैर छूने की कोशिश करते थे, लेकिन अब अन्य नेताओं के आगे भी वो झुकने लगे हैं। ऐसे में ये उनका रवैया उनकी ही पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में नीतीश बाबू को एक बड़ा झटका लगा है, जिससे उनकी रातों की नींद उड़ गई है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार की सत्ता की धुरी बने नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि अब वो एनडीए का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के दूसरे नेता भी इस बात को दोहरा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों ने आरजेडी पर आक्रामक रुख भी अपना रखा है। वहीं बीजेपी के नेता लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और उन्हीं की अगुवाई में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इस तरह बिहार से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आने पर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार क्यों एक दूसरे को आश्वस्त करने और बार बार भरोसा दिलाने में जुटे हैं। तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को आश्वस्त करने में जुटे हैं, तो बीजेपी भी उनका भरोसा बनाए रखने की कवायद में जुटी हुई नजर आ रही है। बीजेपी सहित एनडीए में शामिल सभी घटक दलों ने खुले तौर पर कह दिया है कि बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद ये कयास लगने लगे थे कि बिहार में एनडीए का चेहरा कौन होगा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही अमित शाह ने कहा था कि बिहार में अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाए, इसका फैसला बीजेपी और जेडीयू की बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद जेडीयू के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और साफ कहा था कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। बता दें कि जेडीयू के सियासी तेवर को देखते हुए बीजेपी ने अपने सियासी स्टैंड को बदल दिया। बिहार में बीजेपी की कोर कमेटी मीटिंग फरीदाबाद में हुई, जिसमें बीजेपी की तरफ से इस संबंध में बयान जारी कर कहा गया कि नीतीश की अगुवाई में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम के चेहरे होंगे, चाहे किसी भी पार्टी की कितनी भी सीटें आए, नीतीश ही सीएम होंगे। और इसके अलावा बीजेपी जेडीयू गठबंधन में किसी तरह का कोई भी अब मतभेद नहीं रहा है। सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक सब कुछ पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के तहत ही चलेगा। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर सवाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से उठ रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव तक सत्ता की बागडोर एकनाथ शिंदे के हाथों में रही, लेकिन नतीजे आने के बाद सत्ता का समीकरण बदल गया। बीजेपी ने सीएम पद किसी सहयोगी दल को देने के बजाय अपने पास रखा। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के सीएम और पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बनने के बाद महाराष्ट्र और बिहार की तुलना होने लगी। इसके बाद आरजेडी के साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी नीतीश कुमार को अब सीएम नहीं बनाएगी। शिवसेना के विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बयान दिया था कि जो हमारे साथ हुआ वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। उनकी भी सीट चली जाएगी और बीजेपी सत्ता प्राप्त कर लेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का यही सपना है कि हर रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए और खत्म किया जाए। इसके बाद से बिहार में नीतीश कुमार के सियासी पाला बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन साथ में बने रहने का भी भरोसा एक दूसरे को दिया जा रहा है। बता दें कि बिहार की सियासत में जेडीयू और बीजेपी का साथ बने रहना एक दूसरे की मजबूरी है, तो एक दूसरे के लिए जरूरी भी है। बीजेपी किसी भी सूरत में नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ना चाहती। 2015 में अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी अपनी सियासी था बिहार में नाप चुकी है। बीजेपी को पता है कि वो अकेले चुनाव लड़कर सूबे की सत्ता हासिल नहीं कर सकती है। सत्ता में अगर बने रहना है तो उसके लिए नीतीश कुमार का साथ होना जरूरी है, क्योंकि नीतीश के सिवा कोई दूसरा दल नहीं है जिसके साथ मिलकर वो सरकार बना ले। ये तो हुई पुराने समीकरण की बात, लेकिन अब एक बार फिर नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि पार्टी के 3 बड़े नेताओं में रामकृष्ण मंडल, दयाशंकर शर्मा, अविनाश राम ने जेडीयू छोड़कर लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है और इन नेताओं के साथ उनके कई समर्थक भी आरजेडी में शामिल हुए हैं। राजद नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया है। बता दें कि बिहार की राजनीति में ये बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के कई नेताओं का पार्टी छोड़कर राजद में जाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय भी बना है। बता दें कि जेडीयू के प्रदेश महासचिव रामकृष्ण मंडल, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दयाशंकर शर्मा और युवा जेडीयू के प्रमुख नेता अविनाश राम ने आधिकारिक रूप से आरजेडी का दामन थाम लिया।
राजद में शामिल होने के बाद तीनों नेताओं ने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। बता दें कि आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, मुख्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह और बिहारीगंज के पूर्व प्रत्याशी सुभाष कुमार ने तीनों नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान नए नेताओं को पार्टी की सदस्यता रसीद, पारंपरिक गमछा और लालू प्रसाद यादव की जीवनी गोपालगंज टू रायसीना भेंट की गई। आरजेडी में शामिल होने के बाद रामकृष्ण मंडल, दयानंद शर्मा और अविनाश राम ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राज्यसभा सांसद संजय यादव से मुलाकात भी की। मीडिया से बातचीत के दौरान आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने कहा कि सभी नए सदस्य लालू प्रसाद यादव के विचारों और तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। नए नेताओं ने आरजेडी में शामिल होने के अपने फैसले पर खुलकर बात भी की। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य बिहार का भविष्य सुरक्षित करना है और वे इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। रामकृष्ण मंडल ने कहा कि हम लोग बिहार के भविष्य को बचाने के लिए आरजेडी के साथ आए हैं और इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अब राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि जेडीयू के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, खासकर चुनाव से ठीक पहले। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में यह घटनाक्रम कितना असर डालता है। क्या जेडीयू इस झटके से उबर पाएगी या फिर आरजेडी को इसका सीधा फायदा मिलेगा? आने वाले दिनों में बिहार का सियासी समीकरण और भी दिलचस्प होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।